Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. For those who don't know me, my name is Melisha and I have cleared SSC CGL 2025 and got the post of Office Superintendent in Income Tax. In my previous video, I have mentioned the strategy to clear future SSC exams. In today's video, I will give a detailed strategy of how to study maths, especially for a beginner. In the end, I will also show how I have made my notes copy, how I used to study from previous year, which will be really beneficial for you. So watch till the end. अच्छा, अक्सर ना बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि मैं मैथ्स पे वीक हूँ या फिर मेरा बेस स्ट्रांग नहीं है, तो क्या मैं एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर पाऊंगी? तो मैं ये बता दूं कि कोई भी वीक या स्ट्रांग नहीं होता है। अगर आप बहुत ही अच्छे से मेहनत करोगे, एक सही रास्ता अपनाओगे और सही स्ट्रेटेजी से स्मार्ट वर्क करोगे, तो आपके लिए या किसी के लिए भी मैथ्स टफ नहीं है और आप इजीली मैथ्स में स्कोर कर पाओगे किसी भी एग्जाम में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो 3 बेसिक पॉइंट उसको हमें जानना है कि मैथ्स में हमें करना क्या है। हमें पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। सेकंड पॉइंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू से और नोट्स से। थर्ड पॉइंट हमें मॉक्स अटेम्प्ट करना है। तो डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। यूट्यूब पे हम 2 से 3 टीचर्स के वीडियो देखेंगे। फ्री बहुत सारे वीडियोस हैं जिनका भी आपको समझ में आ जाता है, अच्छे से पढ़ाने के तरीके से आपको समझ में आ रहा है, आप उनका बैच खरीद लो। उसमें लाइव या रिकॉर्डेड दोनों होते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि रिकॉर्डेड ही खरीदो, क्योंकि आप उसको फिर 1.5x या 2x की स्पीड पे देख सकते हो अपने हिसाब से। इससे जल्दी भी आपके क्लासेस खत्म होंगे। अब सिर्फ क्लास सुनने से नहीं होगा, आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स में जो भी क्वेश्चंस जो टीचर है वो इम्पोर्टेंट बता रहे हैं या वो फ्रीक्वेंटली आते हैं हर साल या वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको आपको हाईलाइट करके रखना है नोट्स बनाते वक्त ही। और फिर जब आप नोट्स बना रहे हो, 2-3 सम्स टीचर ने सॉल्व कर दिया है, उसके बाद वो जब आगे और पढ़ा रहे होते हैं, तो आप क्या करोगे, आप पॉज करोगे वीडियो को। उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, आप पॉज करोगे, उसको खुद से सॉल्व करोगे। ये सोचने की कोशिश करोगे कि जो टीचर है वो किस मतलब अप्रोच से पढ़ा रहे हैं, किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं, उसी अप्रोच से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे और फिर प्ले करोगे और फिर देखोगे कि आपका सोल्यूशन उनसे मैच कर रहा है कि नहीं। इस तरीके से क्या होगा कि आपका क्लास के अंदर ही प्रैक्टिस होने लगेगा। और फिर जैसे आपने नोट्स बना लिए, फिर अगले दिन आप जब क्लास करने बैठोगे उस टीचर के, तो आप रिवाइज करोगे उन नोट्स को नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा टॉपिक पे कौन सा टाइप या क्या चल रहा था प्रीवियस क्लास में। करोगे ऐसे अपना सिलेबस खत्म करोगे। अब आते हैं हम इस टॉपिक पे कि आपको जो चैप्टर्स है आप किस ऑर्डर में कंप्लीट करोगे। तो बेसिकली 2 कैटेगरीज है, अरिथमेटिक और एडवांस्ड। सो मैंने लिख रखा है यहाँ पे अरिथमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, इन सब से आप शुरू करोगे तो आपका जो मैथ्स का बेस है वो बनता जाएगा। ठीक है, और इन सब क्वेश्चन टॉपिक्स से क्वेश्चंस बहुत सारे आते भी हैं। फिर उसके बाद एडवांस में जाना है, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ऐसे करके आप पूरे सिलेबस को खत्म करोगे। कोशिश करो सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। उसके बाद आते हैं कि हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कैसे करेंगे। जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके नोट्स आपने बना लिए, तो फिर आप उस एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार उसको रिवाइज करके आप सॉल्व करना शुरू करोगे। क्वेश्चन देख लिया, उस सोल्यूशन पे हाथ रख के आप पहले सॉल्व करोगे उसको, फिर देखोगे कि आपका सोल्यूशन सही हुआ कि नहीं, आंसर वगैरह करेक्ट है कि नहीं। ऐसे पहले पहले आप क्लास नोट से प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे किरण से। वो तो करना ही करना है, मस्ट। एसएससी को अगर आप मतलब क्लियर करना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। जैसे ही सिलेबस 60 to 70% आपका कंप्लीट हो जाता है, आप देख लो कि कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं, तो आप तब सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे। उससे क्या होगा कि जो कंसेप्ट है आपके माइंड में एकदम से क्लिक करने लगेगा। मल्टीपल प्रैक्टिस बुक्स हमें खरीदना नहीं है, हमें बस अपने क्लास नोट्स को प्रैक्टिस करने हैं और प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना है। उसके बाद हम मॉक्स पे चले जाएंगे और मॉक्स में जो गलत कर रहे हैं उसको हम नोट डाउन करेंगे और उसी को रिवाइज करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का यही तरीका है। बहुत सारे मल्टीपल शीट्स और जो बहुत सारे टीचर्स देते हैं, शीट्स देते हैं, प्रैक्टिस शीट्स देते हैं, इन सबको इतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्टिक रहो अपने क्लास नोट से और प्रीवियस ईयर से। और फिर अब हम थर्ड पॉइंट में आते हैं कि रिवाइज कैसे करना है। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके नोट्स को रिवाइज कीजिए, और जो अलग अलग टाइप्स होते हैं हर चैप्टर में, टाइप 1 टाइप 2 करके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो उस एक एक टाइप के एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को हाईलाइट करके रख दीजिए, ताकि आप एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सको एक झटके में। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर या फिर मॉक में जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो, उसको ना आपको एक इम्प्रूवमेंट कॉपी बनानी है, जिसमें आप हर एक क्वेश्चन उसके सोल्यूशन के साथ नोट डाउन करके रखोगे, ताकि वो अगले आपके मॉक में गलत ना हो।
उसके बाद आता है मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बनानी है, जिसमें आप सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के फ़ॉर्मूलाज़ लिख के रखोगे। जैसे ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, इनके बहुत फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, तो आप वो लिख के रखोगे ताकि आप एग्ज़ाम से पहले बस उसको रिवाइज़ करके जाओ और फिर आपके सारे फ़ॉर्मूलाज़ आपके फिंगर टिप्स पे रहेंगे। मैथ्स में यही है, नोट्स कॉपी को अच्छे से बनाओ, उसको रिवाइज़ करो और शॉर्ट नोट्स कॉपी जो है उसको रिवाइज़ करो। साथ में प्रैक्टिस करते जाओ। आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो रिपीटर्स हैं उनके लिए यही है कि उनका तो सिलेबस कंप्लीट है, इसलिए बस उनको रिवाइज़ करना है, अपने क्लास नोट्स, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं और मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो क्वेश्चंस मॉक में गलत हो रहे हैं, उनको एनालाइज़ करना है और उनको नोट डाउन करना है ताकि वो फ्यूचर में गलत ना हो। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे और प्रीवियस ईयर जब मैं सॉल्व करती थी तो मैं किस तरीके से करती थी, और अपना शॉर्ट नोट्स कॉपी भी दिखाऊँगी। ये है मेरा नोट्स, परसेंटेज के मैंने नोट्स बनाए थे, तो परसेंटेज में जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे सब परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिख रखा है। कुछ कुछ भी जो मुझे लगे, जैसे लर्न दिस टेबल, जो मुझे लगे कि बाद में मुझे समझ, मतलब नोट्स बनाने के बाद मुझे अच्छे से क्लैरिटी मिले कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उसको लिख के रख देती थी। फिर जैसे ये हो गया, कोई भी कंसेप्ट हुआ, जैसे A% of B=B% of A, ऐसे बहुत छोटे-छोटे कंसेप्ट्स हैं, उसको लिख के फिर उसको अच्छे से हाइलाइट करके रखना, ताकि एकदम से आप रिवाइज़ करो तो वो आपके माइंड में भी हाइलाइटेड रहे। उसके बाद आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख रखा है और स्टार मार्क कर रखा है, क्योंकि वो क्लास में भी सर ने बताया था और बहुत फ्रीक्वेंटली भी आते हैं, तो मैंने ऐसे मार्क कर रखा है ताकि मैं एग्जाम से पहले इन्हीं क्वेश्चंस को बार-बार देख सकूँ। फिर जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे यहाँ पे भी है, तो फिर मैंने इनको जब सेकंड थर्ड टाइम रिवाइज़ करी थी तो मैंने अलग-अलग पेन से भी हाइलाइट कर रखा है, कभी स्टार मार्क कर रखा है ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इनको बार-बार देखना है। फिर आते हैं जैसे किरण पे, तो मैं जब किरण सॉल्व करती थी ना, तो मैं ऐसे फिर पहले चैप्टर वाइज़ मार्क कर देती थी कि मुझे कौन-कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं। फिर जैसे ही मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी ना, पहले मैं जो मुझसे सॉल्व नहीं होता था ना, मैंने राउंड कर देती थी। फिर सॉल्यूशन देखती थी, तो मुझे याद आता था कि ये मैंने गलत किया, ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया है। और फिर जैसे कि अब थर्ड टाइम आप कर रहे हो तो आपने स्टार मार्क कर लिया, ठीक है? कि ये बार-बार गलत हो रहा है, तो उसको उसको बहुत सारे मल्टीपल टिक्स कर लिए कि आपको समझ आएगा कि ये मैं हर जगह गलत कर रही हूँ। तो ऐसे आपको करते रहना है। कोई भी ऐसा अगर आपको अल्टरनेट कांसेप्ट मिले तो आप वहाँ पे लिख के भी क्वेश्चन के साइड में लिख के रख सकते हो कि मैंने कुछ और इसका सॉल्यूशन निकाला है। मतलब पीछे जो सॉल्यूशन गिवन है उससे। यहाँ पे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मतलब ऐसे आपके माइंड में ना क्लिक कर रहा हो, तो पीछे भी सॉल्यूशन गिवन है, वहाँ से भी आप सीख सकते हो। और अगर कुछ नया मिले तो उसको नोट डाउन करके रख देना। फिर आते हैं हम अपने शॉर्ट्स कॉपी में। ये मैंने एक शॉर्ट्स कॉपी बनाया था। इसमें मैं अपने सारे फ़ॉर्मूलाज़ लिख के रखती थी। ये रहे जैसे अलजेब्रा के फ़ॉर्मूलाज़, ठीक है? उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस के, फिर जैसे ये हो गया मेंसुरेशन के फ़ॉर्मूलाज़, ठीक है? ज्योमेट्री के, ये फिर से मेंसुरेशन के फ़ॉर्मूलाज़, फिर मैं वो जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं उनको उन जो मुझे याद नहीं रहते थे फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर मैं उसको टिक कर देती थी। ऐसे ही आपको फ़ॉर्मूला के लिए एक नोट्स कॉपी बनाना है। इससे आप नोट करोगे कि आपकी चीज़ें बहुत फ़िल्टर होके ना आपके लिए बहुत आसान हो रहा है रिटेन करने में जो फ़ॉर्मूलाज़ है, क्योंकि पूरा सिलेबस बहुत वास्ट है, एग्ज़ाम से पहले आप सब कुछ नहीं रिवाइज़ कर सकते। तो इस कॉपी को आप रिवाइज़ करोगे ना तो आपके माइंड में मेन मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वो आपके माइंड में रहेंगी एग्ज़ाम से पहले। बस यही है, और आगे आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो दैट्स इट। थैंक यू।